प्रिय साथियों, आपका फिर से बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिए, पिछला जो कट ऑफ गया था उसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें क्या हो रहा है कि पटवारी के आपको जो कट ऑफ पिछले दिखाए जा रहे हैं वो पटवारी के ही दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो पिछली बार जो आपकी पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी उनके उसके कट ऑफ से आपको अभी कोई लेना देना नहीं। क्यों? जो पिछली बार जो पेपर हुआ था 100 नंबर का हुआ था और उसका लेवल था और 12th बेस पर था, है ना। उसका लेवल मतलब परीक्षा का कठिनाई स्तर बहुत ही इजी था। लेकिन इस बार जो आपका पेपर हो रहा है वो ग्रेजुएट जो कठिनाई होगी वो स्नातक स्तर की होगी, और जो पेपर भी है वो 200 मार्क्स का है। तो आप अगर पिछला पटवारी का कट ऑफ देख रहे हो जिसमें 80 प्लस गया था तो वो मत देखिए, वो आपका किसी काम का नहीं है ना। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा पिछली बार जो कट ऑफ गया था। देखिए, अभी आप ध्यान से देखना देखना कि आपकी जो पटवारी की एग्ज़ाम हो रही है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत हो रही है। तो आपको जो कटाप भी देखना है तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ही देखना है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर पहले ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई होते हैं, इसलिए कटाप हम कैसे चेक कर सकते हैं? इस बार तो फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई होंगे तो कटाप बहुत हाई जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ कि फॉर्म अगर आपके ज़्यादा जा रहे हैं, फॉर्म जैसे आपके मान लो 10 लाख से 12 लाख के लगभग जा रहे हैं, तो आपका कट ऑफ क्या बहुत हाई जाएगा, है ना। देखिए, ये मेरे पास आप पीडीएफ देख लीजिए। ये पीडीएफ है 2020 की है, जिसमें कितने कैंडिडेट अप्लाई हो किए थे ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कहाँ पर है? ये 9 नंबर पर है। ये 9 नंबर पर देखिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है ना। इसमें सभी पोस्ट थी। तो इसमें टोटल कैंडिडेट कितने अप्लाई किए थे? टोटल कैंडिडेट अप्लाई किए थे इसमें टोटल एडमिट कार्ड जारी हुए थे वो 62,686 एडमिट कार्ड जारी हुए थे, है ना। अब हम देखते हैं इसका कट ऑफ कितना गया तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास कट ऑफ की लिस्ट है। ये दोनों चीज़ें मैं अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, कट ऑफ की भी और वो कैंडिडेट अप्लाई होते हैं स्टैटिक डेटा। ये दोनों डेटा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिएगा। मैं आपको सीधा अपने एनालिसिस पे ले जाता हूँ। ये पीडीएफ आप खुद देख लीजिएगा कब कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितना कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि अगर हर पोस्ट का अलग अलग मैं कट ऑफ दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा ना। तो ये आप नीचे कमेंट में जाइए, फर्स्ट कमेंट आपको मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और उस इंस्टाग्राम उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ भी जाइएगा, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, तो देखिए मित्रों, क्या है कि अभी जो मैंने आपको जो जो दिखाया था पीडीएफ, दोनों डेटा दिखाए थे, है ना, स्टैटिक डेटा और कट ऑफ डेटा, उसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ली है। हमें ये देखना है कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था उसमें कंपटीशन कितना था हर पोस्ट के लिए। अब एक बात थोड़ा ध्यान रखिए कि उसमें टोटल 225 पोस्ट थी, है ना। और कैंडिडेट कितने एग्जाम में अपेयर हुए थे? 62,686, है ना। अब अगर ये आप निकालोगे तो आपको एक पोस्ट पर 260 कैंडिडेट कंपटीशन कर रहे थे, मतलब कि 260 कैंडिडेट से आपको लड़ना था, तब जाकर आपको एक पोस्ट मिलेगी, है ना। ये पिछली बार का कंपटीशन था इतना। जब उसमें कट ऑफ कितना गया था? उसमें यूआर का 150 प्लस गया था ना, ज़्यादा भी गया था, 160 से ज़्यादा भी गया था। वो अलग अलग पोस्ट थी तो अलग अलग कट ऑफ गया। मैं यहाँ पर को एक रेंज दिखा रहा हूँ इसके समथिंग। अगर आपके नंबर आए थे तब का सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी का 150 के, एससी का 140 और एसटी का जो गया था 120। तो ये रेंज के लगभग कट ऑफ गया था, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग गया था। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप क्या करिए, टेलीग्राम पे जाइए और वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए कट ऑफ की, और देख लीजिए कौन कौन से पोस्टर पे कितना कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो ये पिछला कट ऑफ गया था। अब देखिए, अब आप सोचोगे सर पिछली बार तो सिर्फ 62,000 कैंडिडेट ही अप्लाई हुए थे और कट ऑफ इतना जा रहा था, इस बार तो सर 10 लाख से 12 लाख के समथिंग जा सकता है कट ऑफ, सॉरी कैंडिडेट अप्लाई कर रहेंगे, तो क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा? क्या 170 180 जाएगा? तो इस पर मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। ओके, अब हम थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। इस बार क्या है दोस्तों कि पोस्ट, आप मान लीजिए 9,000 प्लस पोस्ट है आपकी, है ना। 9,000 का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 जीरो आ गए, इससे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होती है। और हम मान लेते हैं पोस्ट आप मैक्सिमम मान लेते हैं 12 लाख जाएंगे मैक्सिमम, इससे कम भी जाते हैं, इसके लगभग ही जाएंगे। तो ये चीज़ें आप मानिए, है ना, क्योंकि हम एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता सकते दोस्तों, है ना। तो यहाँ मैं आपका बिल्कुल जो आपका मोरल है वो बढ़ा दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा, आप मोटिवेट होंगे इस वीडियो से, बिल्कुल, है ना। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जो डीमोटिवेट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है।
अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो अभी जो कंपटीशन मिलेगा एक पोस्ट पर सिर्फ 133 कैंडिडेट का मिलेगा। तो आप बताइए पिछला कंपटीशन ज़्यादा था कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है? पिछली बार कंपटीशन ज़्यादा था, पोस्ट कम थी, कैंडिडेट भी कम थे, तो उस हिसाब से पोस्ट भी कम थी। इस बार पोस्ट 9,000 है तो कैंडिडेट भी ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी थोड़ा कम है ना। तो फिर हम क्या देखते हैं, इस बार कट ऑफ क्या बहुत हाई जाएगा? हाई नहीं जाएगा दोस्तों, कट ऑफ कम ही जाएगा। उसके रीजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, इस बार दोस्तों कट ऑफ बताना तो सही नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन आपको जो तैयारी करना है वो ऐसी तैयारी करिए कि आपके जो मार्क्स है ना, वो 130 के लगभग आ जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का है ना। अब आप सोच रहे सर हमें इसमें पूरा कट ऑफ बता दीजिए, एसटी का, ओबीसी का, यूआर का। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म भी फिलअप नहीं हुए हैं, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुई है। हमें ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम का पेपर का लेवल कितना हाई जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा शिफ्ट कंडक्ट होगी ना, तो ये हम नहीं बता सकते। फिर भी हम ये बता सकते हैं कि आप इस लेवल की अगर तैयारी करते हो कि आपका 130 प्लस है तो आपको कम से कम एक पोस्ट तो मिल ही जाएगी, है ना। अब इस बार 130 में क्यों बता रहा हूँ, अब आप खुद देखिए, चीज़ों पर डिस्कस करिए कि जो पिछली बार जो पेपर था वो 100 मार्क्स का था और बहुत ही ईजी था। जैसे मैथ्स बहुत ईजी थी, एडवांस मैथ्स ना के बराबर थी, है ना। आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है और इसका जो लेवल होगा वो स्नातक होगा और इसमें एडवांस मैथ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, आप देख लेना। दूसरी बात, पिछली बार पटवारी में इंग्लिश नहीं था, ध्यान रखिए, इस बार इंग्लिश है, तो बहुत सारे कैंडिडेट तो इससे इंग्लिश से डरते हैं। दूसरी बात, पिछली बार जो था वो ग्रामीण विकास था, वो भी कैंडिडेट बहुत तैयारी उससे कर चुके थे पहले से, है ना। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट ग्रामीण विकास की तैयारी कर रहे थे, पटवारी की जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ग्रामीण विकास अच्छे से पढ़ रखा था, मतलब कि लगभग पूरा उन्होंने ग्रामीण विकास पढ़ रखा था, लेकिन एंड टाइम पर उसको हटा दिया और प्रबंधन आ गया, है ना। तो अब ये कैंडिडेट प्रबंधन की अब तैयारी कर रहे हैं। तो ये 3-4 फैक्टर है जो कि 3-4 जो फैक्टर है जो कि ये कट ऑफ को गिराएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना इजी नहीं आएगा। दूसरी बात, शिफ्ट बहुत ज़्यादा होगी। पहले क्या था कि 1-2 शिफ्ट में पेपर खत्म हो गया था ग्रुप 2 का, इस बार ग्रुप 2 की शिफ्ट बहुत ज़्यादा होगी, कम से कम 20 दिन तो चलेगी, है ना। तो अब 20 शिफ्ट में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कट ऑफ कम करेगी। तो आपको ऐसी तैयारी करना है कि आपके जो मार्क्स है वो 130 के समथिंग आ जाए, बस। फिर आपको कुछ नहीं सोचना है कि इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके मार्क्स जो है वो 130 के लगभग आ जाए, आपको एक पोस्ट मिल सकती है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर यह मत मुझसे उम्मीद रखिए कि सर हमें अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ बता दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको ये सब कट ऑफ दिखा भी रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक तरह से, मतलब कि ऐसी चीज़ों पर मैं खुद ही नहीं बिलीव करता, इसलिए आप भी एक सिर्फ रेंज मान के चलिए, एक टारगेट मान के चलिए कि हमें इस टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेने का सही तरीका यही है कि आपको एक टारगेट लेके चलना है कि इतने तो कम से कम आना चाहिए, और इससे ज़्यादा आ जाए वो आपकी मेहनत है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दी है, बाकी आप मैं टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था, आपको अगर पसंद आया हो तो आप दोस्तों ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।